क्लास 9वीं के स्टूडेंट्स आपका एक और धमाकेदार वीडियो में स्वागत है। और जो आपका विज्ञान का पेपर होने वाला है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट आ रहे हैं कि सर विज्ञान का पेपर डालें। तो स्टूडेंट्स फाइनली आपका विज्ञान का पेपर एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आ चुके हैं। तो स्टूडेंट जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और साथ ही स्टूडेंट जो आपका विज्ञान का पेपर है इस पेपर का संपूर्ण क्वेश्चन और साथ ही संपूर्ण सॉल्यूशन हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आपका पूर्णांक रहेगा 75 नंबर का और समय आपको 3 घंटे देखने को मिलेगा। तो आपका जो विज्ञान का पेपर है तो स्टूडेंट चलो देख लेते हैं पूरा का पूरा जो पेपर है वो आप देख लेते हैं और साथ ही इसका सॉल्यूशन भी हम आपको देने वाले हैं। तो आपका जो पहला जो क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। 8 नंबर के आपके सही विकल्प रहेंगे। तो आप पहला जो सही विकल्प है वो आप देख लीजिए। पहला आपका सही विकल्प है बर्फ का गलनांक कितना होता है। तो 273.15 केल्विन और 373.15 केल्विन, 473.15 केल्विन, 290.15 केल्विन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका दूसरा क्वेश्चन, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। विलयन, विलायक, विलेय उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर है विलयन हो जाएगा। इसके बाद है आपका तीसरा तीसरा है आपका पादप कोशिका भित्ति निर्मित होती है सेलुलोज द्वारा, स्टार्च द्वारा, ग्लाइकोजन द्वारा, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाए सेल्यूलोज द्वारा। इसके बाद है आपका चौथा, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं आवेग, चाल, त्वरण, विस्थापन। तो इसमें आपका त्वरण राइट आंसर रहेगा। पांचवा है आपका तेज हवा के चलने से पेड़ के फल या पत्ते टूट कर गिर जाते हैं। तो इसका क्या कारण है। स्थैतिक जड़त्व के कारण, गति के जड़त्व के कारण, प्रतिक्रिया बल के कारण, घर्षण बल के कारण। तो इसमें आपका राइट आंसर स्थैतिक जड़त्व के कारण हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला छठवां, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो इसमें आपका 4 ऑब्जेक्ट आपको रहेंगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन। तो इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसके बाद है किसी उपग्रह पर भारहीनता का कारण लिखिए। तो इसका जो आपका राइट आंसर वो देख लीजिए, शून्य गुरुत्व हो जाएगा। और मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती का जलना क्या क्या रहेगा। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो आप देख लीजिए, मोमबत्ती का जलना रहेगा आपका केवल भौतिक परिवर्तन रहेगा। इसके बाद है आपके खालिस्तान आपके 7 नंबर के रहेंगे। तो आपका जो पहला खालिस्तान है वो देख लीजिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डॉट डॉट नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो सॉल्यूशन वो हम आपको बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आपका इसका जो राइट आंसर है वो आप देख लीजिए, शुष्क बर्फ रहेगा। इसके बाद है आपका कोलाइड एक डॉट डॉट मिश्रण है। तो इसमें आपको लिख लेना है विषम मिश्रण है। इसके बाद जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो कोशिका जो रहेगी वो आपकी जीवन की मूलभूत इकाई रहेगी। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा वो हम आपको बताने वाले हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए, अनैच्छिक पेशियों को डॉट डॉट पेशी भी कहते हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो आपका रहेगा अंतरंग पेशियां। तो इसके बाद है प्रति इकाई समय के में वेग में होने वाली परिवर्तन कहलाता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो आप देख लीजिए। तो इसमें आपका त्वरण रहेगा। किसी वस्तु का डॉट डॉट उसकी जड़त्व की माप। तो इसका आपका द्रव्यमान हो जाएगा। और दाब का मात्रक क्या है। तो दाब का मात्रक आपका पास्कल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी खाली इस तरह के सॉल्यूशन रहेंगे, एक बार फिर से देख लीजिए। इसके बाद आते हैं आपकी सही जोड़ी। जो सही जोड़ी रहेगी वो आपकी रहेगी 8 नंबर की आपकी सही जोड़ी रहेगी। तो पहला है आपका बेग, तो बेग का रहेगा आपका विस्थापन एवं समय। और चाल का रहेगा दूरी व समय। और इसके बाद जो त्वरण है, त्वरण का रहेगा वेग में परिवर्तन या लिया गया समय। और गुरुत्वीय त्वरण, तो इसका रहेगा आपका चौथा स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु। जड़त्व, तो इसका रहेगा गति का प्रथम नियम। और गति का द्वितीय नियम, तो इसका गति का द्वितीय नियम जो रहेगा वो आपका F बराबर ma। और टेलीस्कोप, तो इसका रहेगा गैलीलियो। गति का तृतीय नियम, तो क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। तो इस तरीके से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। अब आते हैं आपके एक शब्द एक वाक्य जो रहेंगे वो आपके 7 नंबर के रहेंगे। पहला है आपका जल का गलनांक कितने केल्विन होता है। तो जल का जो गलनांक होता है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो जल का गलनांक आपका रहेगा 273.15 केल्विन। इसके बाद हुआ विलयन, जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त स्तर से कम होती है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। इसके बाद है डीएनए का पूरा नाम लिखिए। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और इसके बाद है आपका लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। इसके बाद है आपका एक वृत्ताकार मैदान की 2 चक्कर पूरा करने पर कुल विस्थापन क्या होगा। तो इसमें कुल विस्थापन 0 रहेगा।
फिर अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक गुरुत्वीय नीतांक जी का मान क्या रहेगा। तो आप देख लीजिए 6.67 × 10⁻⁻8 आपका हो जाएगा। इसके बाद है कमरे के ताप पर जल की अवस्था क्या रहेगी। तो साधारण तापक्रम पर पानी द्रव अवस्था में रहेगा। तो इस तरीके से आपके एक शब्द एक वाक्य कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपका 5वां क्वेश्चन जो आपका 2 नंबर का रहेगा। तो स्टूडेंट इसके जो सॉल्यूशन है वो हम आपको देने वाले हैं और क्वेश्चन भी हम आपको संपूर्ण बताने वाले हैं। तो जो आपका स्टूडेंट्स 5वां क्वेश्चन है ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक क्यों होती है। तो इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। क्वेश्चन आप देख लीजिए। गलनांक किसे कहते हैं। 6वां है गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों। इसके बाद है आपका गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। क्रिस्टलीय विधि के 2 प्रयोग लिखिए। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे और स्टूडेंट और भी क्वेश्चन जो हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो के एंड तक बनी रहें। तो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा मिश्र धातु किसे कहते हैं। एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। 8वां है आपका मिश्रण और यौगिक में 2 अंतर। धातु व धातु में 2 अंतर लिखिए। 9वां कोलाइडी विलयन के 2 गुण सांद्रता को परिभाषित कीजिए। और 10वां जाइलम और फ्लोएम में अंतर। और श्वेत रुधिर कणिकाओं को सिपाही क्यों कहा जाता है। जल्दी से देखते जाइए। 11वां है एक समान गति किसे कहते हैं। औसत चाल किसे कहते हैं। और 12वां है आपका तेज हवा के चलने से किसी पेड़ के फल या पत्ते क्यों गिर जाते हैं। एक खड़ी हुई बस पर कौन कौन से बल कार्य करते हैं। संतुलन बल किसे कहते हैं। संतुलित बल असंतुलित बल किसे कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और 15वां आपका विभोज्योतक कोशिकाओं की 2 विशेषताएं रक्त की 2 कार। 16वां समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। बर्फ का टुकड़ा जल पर क्यों तैरता है। और 17वां पादप कोशिका का नामांकित चित्र। जंतु कोशिका का नामांकित चित्र। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है। और जो इसके अगले क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है। और इसके बाद आपका 19वां 20वां क्वेश्चन है ये आपका जो रहेगा वो आपका गणितीय सवाल रहेगा देख लीजिए। 21वां क्वेश्चन जो है आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। तो आपको 4 अंतर बता देना है। समसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन में 4 अंतर। तो इसमें भी आपको अंतर 2 में से 1 कर लेना है। इसके बाद जो आपका 22वां है निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में लिखिए। तो आपको तापमान सेल्सियस में केल्विन में दिए गए हैं, सेल्सियस में आपको बदलना है तो आप बदल लीजिए। तो इसके लिए आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो 1 सेल्सियस बराबर कितनी केल्विन होता है। इसके बाद है दूरी व विस्थापन में 4 अंतर। तो आप अथवा में से किसी एक को कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो पेपर है वो कम्प्लीटली तैयार हो जाता है। और साथ ही स्टूडेंट्स है जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। इनका जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन का उनका आपको टेलीग्राम चैनल पर सॉल्यूशन मिल जाएगा। और साथ ही स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से फिर से एक बार देख लीजिए। मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ क्योंकि आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।